अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के लेसन में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। थंबनेल को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के लेसन में मैं आपको याद कराऊंगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कैसे याद कर सकते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। लिटरली 30 सेकंड में उसको याद किया जा सकता है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा दूँगी। अप्लाई करना भी बहुत आसान है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस ढूंढनी होंगी जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को सिर्फ अप्लाई भी करें और उसकी नॉलेज को फिर हम आगे यूज़ भी कर सकें। दूसरी अहम बात ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ को सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के टॉपिक में नहीं यूज़ करते बल्कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शंस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइसिस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो प्रेडिक्शंस होती है प्रोडक्ट्स की, उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपने पूरी वीडियो को देखना है अच्छे से, बीच में से स्किप नहीं करनी है। चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहना है ताकि आपको आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मिलती रहे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लर्निंग जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। और लर्निंग क्यों रुकेगी? अगर आप कंटिन्यूसली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो जो नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेसन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को 30 सेकंड में याद करने के लिए एक मैंने नुमानिक बताया है जिसको आप आसानी से मेमोराइज़ भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। सिर्फ 30 सेकंड में 3 दफ़ा दोहराएंगे और आपको वो याद हो जाएगा। बहुत आसान है, लॉजिकल है, कोई ऐसा नहीं है जो आपको डिफ़िकल्ट लगे। तो पहले इसका एक इंट्रो बिल्डअप कर लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड अगर करना हो तो आप गौर से देखिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड का बीकर है। तो बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, कैथोड भी लगी हुई है और एनोड भी लगी हुई है। तो कैथोड खुद नेगेटिवली चार्ज होती है और उस पर पॉजिटिव आयन जाते हैं डिस्चार्ज होने के लिए, और एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन जाते हैं डिस्चार्ज होने के लिए। तो जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है तो सोडियम क्लोराइड के इस एक्वस सोल्यूशन में क्योंकि वाटर भी है तो सोडियम और क्लोराइड के अपने आयन के अलावा इसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी प्रेजेंट होंगे। तो सोल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं? सोल्यूशन के अंदर H आयन, OH आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये जो चारों आयन इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, तो कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज है उस पे H आयन जाएंगे या सोडियम आयन जाएंगे डिस्चार्ज होने। ठीक है, अगर हम डायग्राम को देखें तो उसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो हाइड्रोजन गैस क्यों गई, सोडियम आयन क्यों नहीं गए? उसके लिए हमें याद करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें बताती है प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज एबिलिटी, यानी कि कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा अगर 2 या 2 से ज़्यादा आयन मौजूद हों किसी सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं सीरीज़ और ये है पोटाशियम सोडियम। तो पोटाशियम इज प्लीज एंड सोडियम इज सैंड। कैल्शियम is cat, magnesium is monkey, and aluminium and zinc zebra, iron in, लॉग्ड यानी कि लेड Pb, हाइड्रोजन इज हार्ड,
कॉपर cages, एंड उसके बाद क्या आता है, मेक श्योर, तो पैडलॉक, मेक इज मर्करी, श्योर इज सिल्वर, एजी, padlock is platinum. So sentence is, please send cat, monkey and zebra in locked hard cages, make sure padlock. Please send cat, monkey and zebra in locked hard cages, make sure padlock. Please send cat, monkey and zebra in locked hard cages, make sure padlock. अब आप देखें ये सीरीज हमें बताती है प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज कि ईजनेस ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, easiness of discharge increases down the group. इसका मतलब है कि जो नीचे हैं वो आसानी से डिस्चार्ज होते हैं और जो ऊपर हैं वो मुश्किल से डिस्चार्ज होते हैं. तो अगर आप गौर से देखें कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कर रहे थे तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन जाएंगे या सोडियम आयन जाएंगे. तो हाइड्रोजन नीचे हैं, इजीली डिस्चार्ज होंगे, सोडियम ऊपर है तो मुश्किल से डिस्चार्ज होगा. तो सोडियम आयन will go to discharge and it will produce hydrogen gas as per electrochemical series या preferential discharge series, because easiness of discharge increases down, so hydrogen ion will go to discharge. Now look at the diagram once again. Why hydrogen gas is formed? Because hydrogen discharge at cathode, hydrogen ion takes electron from cathode making hydrogen atom, and when it is 2 hydrogen ion it forms hydrogen molecule, hydrogen gas. So that's why hydrogen gas is formed at cathode. So because hydrogen is at lowest stage, while sodium, potassium and calcium only discharge in their molten salts. Sodium, hydrogen, sodium, potassium and calcium discharge only in their molten states, right? They do not discharge in their aqueous solution क्योंकि ये तीनों जो हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ये अपने आयंस की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं. याद रखिए कि रिएक्टिव मेटल्स सिर्फ अपने मोल्टन सॉल्ट में डिस्चार्ज होते हैं, उनके आयंस सिर्फ मोल्टन सॉल्ट्स में डिस्चार्ज होते हैं, एक्वस सोल्यूशन में डिस्चार्ज नहीं होते. मोर रिएक्टिव मेटल्स आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. आपको याद हो गई होगी, बड़ी आसान सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और ये सिर्फ कैटाइंस के बारे में बता रहे हैं. और कैटाइंस जो हैं उसमें हमने हाइड्रोजन को भी ऐड किया हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन हमें कंपैरिजन बताता है ये कौन से मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं कि एनाइंस कैसे डिस्चार्ज होंगे. ये एनाइन की डिस्चार्ज सीरीज है. सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड सबसे आखिर में आता है हाइड्रोक्साइड. इसकी भी ईजीनेस ऑफ डिस्चार्ज नीचे की तरफ इंक्रीज होती है और ऊपर वाले मुश्किल से डिस्चार्ज होते हैं, नीचे वाले आसानी से डिस्चार्ज होते हैं. इसका भी यही असूल है. सल्फेट एंड नाइट्रेट नेवर डिस्चार्ज इन एक्वस सोल्यूशन. सल्फेट और नाइट्रेट कभी भी सॉल्यूशंस के अंदर डिस्चार्ज नहीं होते, नेवर डिस्चार्ज. They always remain in the aqueous solution. Why? Because in aqueous solution only hydroxide ion will go to discharge. Concentration से इफेक्ट होता है लेकिन वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगी कि कंसंट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन विल गो टू डिस्चार्ज, सल्फेट एंड नाइट्रेट नेवर डिस्चार्ज. अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कैटाइंस का भी पता चल गया है. मैंने आज से कहा था कि 30 सेकंड्स के अंदर आपको आ जाएगा करना, और वाकई में आपको 30 सेकंड के अंदर
याद हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्वस लेड टू नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस आर फॉर्म एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, आइडेंटिफाई गैस फॉर्म एट ईच इलेक्ट्रोड। तो अब बताना है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे क्या बनेगा, जबकि सोल्यूशन है एक्वस लेड टू नाइट्रेट, यानी एक्वस लेड टू नाइट्रेट में पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से आइंस प्रेजेंट है। तो एक्वस लेड टू नाइट्रेट मतलब के वाटर है और लेड टू नाइट्रेट यानी लेड आइंस है और नाइट्रेट आइन है। एक्वस लेड टू नाइट्रेट, अब हम लिखते हैं एक्वस लेड टू नाइट्रेट में कौन कौन से आइन है। इट्स PbNO3 एक्वस। तो आइंस कौन कौन से इसमें प्रेजेंट है, आइंस प्रेजेंट हैं इसमें लेड आइंस, नाइट्रेट आइंस, हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। तो कैथोड पे कौन जाएगा डिस्चार्ज होने, हाइड्रोजन जाएंगे या लेड आइन जाएंगे। तो हमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज में देखना है कि लेड पहले आएगा या हाइड्रोजन पहले आएगा। नीचे की तरफ कौन आएगा, हाइड्रोजन या लेड। तो नीचे वाले आसानी से डिस्चार्ज हो जाते हैं ना। तो वापस चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। प्लीज सेंड कैट मंकी एंड जेब्रा इन लॉग्ड हार्ड, हार्ड बाद में आ रहा है, हाइड्रोजन बाद में आ रहा है, तो नीचे वाला आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है ना। तो हाइड्रोजन नीचे है तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, लेड आयन विल रिमेन इन द सोल्यूशन। तो कैथोड के ऊपर जा रहे हैं हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होने और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, एनोड पे नाइट्रेट जाएंगे या OH आइन जाएंगे, हु विल डिस्चार्ज। अगर आप सीरीज को रिवाइज करें तो मैंने बताया था कि सल्फेट और नाइट्रेट नेवर डिस्चार्ज इन एक्वस सोल्यूशन। तो इसका मतलब है नाइट्रेट आइन तो जाएंगे ही नहीं डिस्चार्ज होने। जब नाइट्रेट आइन जा ही नहीं रहे डिस्चार्ज होने तो मतलब ये कि वो सोल्यूशन में रहेगा। और OH आइन सबसे नीचे है तो OH आइन इजीली डिस्चार्ज होंगे। तो व्हेन 4 OH आइन गो टुगेदर and they will be discharged, they will produce water, oxygen gas and 4 electron given off। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन गई और एनोड पे ऑक्सीजन गैस बन गई। तो हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस लिखेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हम हाइड्रोजन लिखेंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हम ऑक्सीजन गैस लिखेंगे। लीजिए आपको 2 मार्क्स मिल गए। इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिल गए। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 30 सेकंड में कैसे याद होती है। प्लीज सेंड कैट मंकी एंड ज़ेब्रा इन लॉक्ड हार्ड केजेस, मेक श्योर पैडलॉक। 3 दफ़ा दोहराइए, इस सेंटेंस को 3 दफ़ा पढ़िए, आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।